Hello everyone and very good afternoon. I hope you all are good. So let's start the today's class. आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे that we will see later. But before that, let us have a look over what we studied in the yesterday class. ठीक है? So we basically in the previous class we basically started with current electricity. So मैंने क्या क्या पढ़ाया था. First I talked about what is current. So current होता क्या है? Current is basically rate of flow of charge delta Q by delta T, where delta T tends to zero. यानी कि for very small interval we check how much amount of charge is flowing. Then current is defined like this. Then we talked about the direction of current. So current flows in which direction? Current flows in the direction of motion of positive charge, right? And if negative charge is flowing, in that case, how we will determine the direction of current? In that case, current will be taken just opposite to that. ठीक है? चलो. Next we studied is current has a direction, right? So अगर current के पास direction है तो क्या वो vector quantity है या scalar है? तो मैंने ये बताया था कि जो current होता है वो एक scalar quantity है. क्यों scalar है? क्योंकि it has magnitude, it has direction, but still we add vectors according to scalar addition. It doesn't follow parallelogram law of addition. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा ओम्स लॉ. ठीक है? एंड ओम्स लॉ में we have seen that current flowing is directly proportional to the voltage. So V directly proportional to I था, and this proportionality constant was resistance. Later on जब हम उससे पहले ग्राफ देख लेते हैं. सो इफ V वर्सेस I का ग्राफ हम बनाते हैं तो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है. देन वी स्टडीड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या था? कि ओम्स लॉ जो है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड टू सेमीकंडक्टर्स. देन वहां पे हमारा जो V वर्सेस I का कर्व था वो स्ट्रेट लाइन नहीं था, प्लस करंट जो है वो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड कर रहा. डन है. उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस बताया. रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए, वेयर रो इज व्हाट? रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल इज द लेंथ, एरिया ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू व्हिच करंट इज एंटरिंग. ठीक है? सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस. इसका एसआई यूनिट क्या था? ओम. डन है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंडक्टर को रीड किया था व्हेन वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो उस केस में सबसे पहले तो जो भी कंडक्टर था उसके अंदर जो भी चार्ज थे दैट स्टार्टेड मूविंग, है ना. और हमने उसको एक एवरेज वेलोसिटी दिया था जिसको हम क्या बुलाते हैं? जिसको हम बुलाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? टाउ ई टाउ बाई एम. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है? यहाँ पे टाउ क्या था? हमारा टाउ था रिलैक्सेशन टाइम. सो बेसिकली इट इज टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन. डन है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज. डन है. उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? हमने करंट को निकाला. करंट हमारा क्या आया था? ANEVD. अगेन याद रखना, यहाँ पे जो VD है बार बार मैं फोकस कर रही हूँ, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी. ठीक है? ANEVD, दिस इज द करंट वैल्यू. एंड I बाई A इफ यू विल डू देन दिस इज NEVD. और अगर VD को ब्रेक करोगे तो NEEE टाउ बाई M. So if you look here carefully, J, which is current density, is a vector quantity, and this is NE square tau by M. This is this J equal to this. And we already I told you another form of Ohm's law. Another form of Ohm's law क्या था हमारा? जैसे एक हमने Ohm's law क्या पढ़ा? V equal to IR. अनदर फॉर्म क्या था? J इक्वल टू सिग्मा ई. और अभी अभी J इक्वल टू क्या आया? सम कांस्टेंट इनटू A. सो दिस कांस्टेंट इज सिग्मा व्हिच इज कंडक्टिविटी. So NE square, sigma is what? NE square tau by M. Sigma is conductivity and sigma is nothing but 1 by rho. So if you know what is the value of rho, you can also write what? You can also write sigma. So this is this.
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने देखा था लाइक पावर देखा था हमने, है ना। सो पावर हम कैसे निकालते हैं, पावर होता है V इंटू आई। So up to this we studied. We will do first one question and after that we will move on to the next thing. Okay. So before moving on to the next thing, let's do this question. सभी लोग करो, take your time to it. This NEET का question from 2004, sorry 24. Got the answer? You just need to put the formula to get the answer. Nothing much you require to do. Just put the formula, you will get the answer. Okay, I'm ending the poll because I've given you enough time. Okay, let's do the question. A uniform wire of diameter D carries a current of 100 milliampere. So if the diameter of wire is D, this is given as D, current flowing is how much? This is 100 milliampere. When the drift velocity of electron in the wire is V, and in this case, drift velocity is how much? V. For a wire of diameter d by 2, there is another wire whose diameter is given as d by 2, the same d by 2 of same material to carry a current of 200 milliampere. And here current that has to flow is how much? 200 milliampere. Okay? And in that case, we are getting asked, what we are getting asked? We are getting asked the mean drift velocity of electrons in the wire. So what will be the mean drift velocity here? यानी कि what will be the drift velocity here, right? So suppose कर लो ये V dash है. What you need to do now, you just need to put the formula to get the answer. So I is equal to क्या होता है? We already know I equal to A NE VD. So I का value first case में put कर लो. This is 100 milliampere. Area क्या होगा? If diameter is D, then radius here will be, here radius will be D by 2. So pi r square, ठीक है. So r का square करोगे d square by 4 n e Vd is V here, and N will remain same in both cases because we have taken the same material. Now for the second case, if you write the same thing, 200 milliampere, and this is equal to, here the diameter is d by 2, so here the radius is how much? It is d by 4. So this will become pi d square by 16, Ne V dash. Take the ratio. So here you will get 1 by 2 is equal to 16 by 4 into V by V dash. Okay, so V dash will be equal to how much? It will be 8V. So correct answer is what? Correct answer is your B. Done it? So simply you needed to put the value. I didn't know, I cannot understand कि तुम लोग क्वेश्चन किए क्यों नहीं. It's the yes. चलो, so आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. So series and parallel combination we will see. Then we will see circuit shortcuts, which will help us in solving the questions. And then we will see cell and EMF. And if time allows, then we will go here. Otherwise,
more focus is these three things for today's class. चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सपोज कर लो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स है, like R1, R2, R3 up to Rn. Now what I am doing, one end of this system of register, I am connecting to a battery. ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे को नेगेटिव से. नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज यहाँ से कुछ करंट आई जा रहा है. सो यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो R1 के थ्रू आएगा, R2 के थ्रू आई जाएगा, और R3 एंड Rn सबके थ्रू क्या जा रहा है, सेम करंट जा रहा है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जब हमारा रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो एंड करंट सब में क्या हो, सेम हो. जैसे देखो यहाँ पे इसका ये एंड है, इसका ये एंड, इसका ये एंड है, इसका ये. सो ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड. ठीक है, such that current flowing through them is same current is traversing them. So this is a series combination. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज कर लो इस बैटरी का पोटेंशियल V है. कितना पोटेंशियल है इसका, V है. सो if current I is flowing through the circuit, then what will happen, potential drop एक टर्म में यूज करूंगी. So potential drop on R1 will be how much? कहने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ओम्स लॉ को लगाओ R1 के अक्रॉस. ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R. सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप ऑन R1. सो R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यूज द ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR. सो हियर R1 है तो मैं V1 लिख रही हूँ, करंट I जा रहा है इसके क्रॉस, IR. इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अगेन यहाँ पे IR2 एंड सो ऑन. यहाँ पे कितना होगा, VN IRN. अब मुझे ये बताओ, ये पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से कर रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पोटेंशियल, सोर्स उसका क्या है, बैटरी. ठीक है, सो बैटरी का टोटल पोटेंशियल क्या है, V. R1 पे ड्रॉप कर गया V1, R2 पे ड्रॉप कर गया V2 एंड सो ऑन. सो इफ आई से यू कि यहाँ पे जो सोर्स का पोटेंशियल V है, दैट विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस डॉट डॉट IRN. देन एम आई करेक्ट, आई कैन से, क्योंकि जो तुम्हारा पोटेंशियल इस पूरी बैटरी का है, उसी पोटेंशियल का कुछ पार्ट R1 पे ड्रॉप करेगा, R2 पे करेगा, Rn पे करेगा, सच दैट टोटल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी. ठीक है, सो अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन को R1 R2 Rn को सपोज कर लो एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना है, तो सपोज मैं उसको R इक्विवेलेंट बोल रही हूँ और सेम बैटरी से कनेक्ट करना है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए. तो देखो इस केस में भी, क्योंकि हमने रजिस्टर को घटाया या बढ़ाया नहीं है, R1 R2 Rn लिया है, लेकिन उनकी जगह जितना इन सारे रजिस्टर्स का वैल्यू है, और उस वैल्यू का एक रजिस्टर लिया है. ठीक है, दैट इज R इक्विवेलेंट. सो सेम करंट यहाँ भी जाएगा, सेम बैटरी हमने यूज किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप एक ही रजिस्टर पे करेगा. सो V इक्वल टू क्या होगा, IR इक्विवेलेंट, वी कैन राइट. ठीक है, सो सेम चीज नाउ आई एम गोइंग टू डू हियर, IR इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस डॉट डॉट IRN. सो R इक्विवेलेंट देखो किसके बराबर हुआ, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट अप टू Rn. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज. डन है, समझ रहे हो. यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा रजिस्टर होता, सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड लाइक दिस, उन सबको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका वैल्यू ऐसा. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज, दैट इज एंड टू एंड कनेक्शन such that current will be same. तो यहाँ पे क्या हाईलाइट किया है इसका, current will be same. ठीक है, now let's move on to let's move on now to parallel combination. So parallel combination दिखेगा कैसा, पहले दिखने पे जाते हैं. So it will look something like this. एक रजिस्टर ऐसे, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, इसका भी ये एक एंड, इसका दूसरा एंड ये है. So ये एंड टू एंड कनेक्टेड है दोनों साइड से. ठीक है, सीरीज में क्या हो रहा था, सिर्फ एक एंड टू एंड कनेक्टेड था, दूसरा नहीं. बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में
विजुअली इफ यू से पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, दोनों ही एंड आपस में कनेक्टेड है अप टू आर एन इट इज। अब सपोज कर लो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, कितने पोटेंशियल का लगाया, वी का लगाया, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को कैपेसिटर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैंने ये डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंट को पोटेंशियल के टर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V प्लस है, क्योंकि इस बैटरी का पोटेंशियल V प्लस है, और इस सॉरी इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल V प्लस है और इसका पोटेंशियल है V माइनस, देन इस पॉइंट का पोटेंशियल V प्लस होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। और इस पॉइंट का पोटेंशियल V माइनस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पॉइंट से। डायरेक्टली कनेक्टेड कहने का मतलब बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है, नो रजिस्टर, नो अदर बैटरी, नो कैपेसिटर, नो इंडक्टर्स, नथिंग, राइट, सिर्फ कंडक्टिंग वायर है। इन दैट केस पोटेंशियल सेम रहेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ जब तुम चलकर आओगे इस पॉइंट तक, अगेन इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है एक्सेप्ट कंडक्टिंग वायर, सो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा V प्लस। सिमिलरली इस पॉइंट का होगा V माइनस, इसका पोटेंशियल होगा V प्लस, इसका होगा V माइनस, इसका होगा V प्लस, इसका होगा V माइनस। तो हमें दिख क्या रहा है, हमें ये दिख रहा है कि सारे रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम। So if we connect resistors like this such that potential drop across each resistor is same, then we will say what they are in parallel। क्योंकि सेम क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो भी बैटरी का पोटेंशियल है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के एंड से सारा ही रजिस्टर कनेक्टेड है, इसलिए सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हाईलाइट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स विल बी सेम। अब सपोज करो हमें ये टास्क दिया गया कि यहाँ पे इन सारे रजिस्टर्स की जगह कोई एक रजिस्टर ही लगाओ जिसका वैल्यू इन सब की तरह मिले, मतलब R1 R2 Rn को अगर इस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो देन वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट रजिस्टर्स भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर, सॉरी ये तो मैंने कैपेसिटर बना दिया, सॉरी। So now what I'm going to do is I'm going to take a resistor R equivalent which value is same as R1 R2 Rn connected like this, ठीक है, and connect it with the same battery। अगेन यहाँ पे V प्लस है, यहाँ पे V माइनस है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। V क्या है यहाँ पे, V है तुम्हारा V प्लस माइनस, V माइनस को मैंने V बुलाया, ठीक है। अब चलो यहाँ से सपोज करो करंट I निकला, ठीक है, करंट कितना निकला, I। अगर यहाँ से करंट I निकलता है तो क्या होगा, यहाँ तक तो उसको जाने का और कोई और रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा इसके पास दो रास्ते हैं, इधर जा सकता है, इधर। तो कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। अगेन I2 करंट को यहाँ पे फिर से दो रास्ते मिल रहे हैं, तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। सेम विल कीप ऑन हैपनिंग, डन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो करंट यहाँ से जो निकला I करंट ही निकला है ना, एंड दैट I करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू I1 I3 एंड देन ऑल, राइट राइट। यहाँ पे I1 गया, फिर इधर कितना जाएगा I1 माइनस, या फिर मैंने I2 ही लिया है, I2 फिर से डिवाइड हुआ I3 एंड I4, डन है। सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल विल रिमेन व्हाट, सेम, ठीक है। So how will you calculate the R equivalent? You people want to try? Just try it for 30 seconds. ठीक है, एक बार सोचो और निकालो। You should apply your brain, ठीक है। So take your time, 30 seconds I'm giving। सोच लिया सबने। तो यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों के लिए लिखूं I इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, कहने का मतलब कि अगर मैं दो रजिस्टर करके देखूं, यस सूचना, वेरी गुड। सो अगर मैं दो रजिस्टर्स को बस लेकर चलूँ ना यहाँ पे R1 और R2 को, अगर ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है तो देखो इजिली इसको कर लेते हैं। सपोज कर लो R1 R2 को सिर्फ मैं रखती हूँ। सो यहाँ पे एक बैटरी था, एंड यहाँ पे मैंने R1 लिया और यहाँ पे ले लिया R, ठीक है, R1 ले लिया, R2 ले लिया, इन तक हटा दिया है, बट जस्ट टू प्रूव इट, ठीक है। यहाँ से करंट गया आई, इट इज हियर, इट इज गेटिंग I1 एंड हियर इट इज गेटिंग I2। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, बिकॉज सेम आई करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 प्लस I2। सेम हियर यू कैन डू अप टू I3 I4 यू कैन गो, बट यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 ही आई के बराबर है। After that, I2 is getting bifurcated and all. That is why, to avoid the confusion, I've just taken two register here. सो आई के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर इस डायग्राम से, चलो इस डायग्राम को भी भूल जाओ, इस इन दोनों डायग्राम पे, बॉटम के जो दो डायग्राम है उन पे फोकस करते हैं, 1 और 2। सो 1 के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो I1 किसके बराबर होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे ये V है तो ये भी V है। डन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू कैन राइट, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, ये कहता है ना। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V है, सो I1 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, V/R1। सो यहाँ पे V/R1 प्लस, सिमिलरली इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V है। डन। सो I2 क्या हो सकता है, V/R2, क्योंकि सेकेंड रजिस्टर R2 के along current is I2, voltage is V, so current is I2, voltage is V and resistance is R2, so I can be written as V/R2, ठीक है। एंड I का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में जाओ, यहाँ पे भी सेम करंट I जा रहा है। डन है। तो ये सारा ही करंट R इक्विवेलेंट का क्रॉस है, तो यहाँ पे लिख सकते हो I R इक्विवेलेंट V है ना। यानी कि I का वैल्यू क्या है, V/R इक्विवेलेंट। सो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, 1/R1 प्लस 1/R2। And if there are more resistances, then it will become 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and all, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आएगा। डन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा वो मैंने बताया, पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पे और R इक्विवेलेंट कुछ ऐसा दिखेगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा करना इज मोर गुड, ठीक है। सो फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन, लेट मी नो व्हाट यू गेटिंग, क्योंकि सीरीज पैरेलल फॉर्मूला सबको याद होता है, मेन चीज इज एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन शुड बी देयर। ई और सी के क्रॉस क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो एक हिंट मैं दे दूं, कभी भी किसी भी दो पॉइंट के अलोंग रेजिस्टेंस निकालना हो, उन दोनों पॉइंट के अलोंग बैटरी कनेक्ट करके देख लो। क्यों जरूरी है, टू आइडेंटिफाई कि क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में, क्योंकि करंट फ्लो करवाना होगा ना तुम्हें चेक करने के लिए। सो किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है, कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस दोज टू पॉइंट्स। डन, फॉर कन्वीनियंस। सो डू दैट एंड ट्राई सॉल्विंग। किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक्स्ट।
किसी का आया आंसर? ठीक है, कोई नहीं, 2 मिनट्स का पास, तो एक काम करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, ठीक है, सो लेट्स डू इट टुगेदर। देर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, सो हमारे पास एक वायर कुछ ऐसा होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। नाउ दिस इज bent to form a square ABCD and we are using this particular wire to form a square like this, ठीक है। सो दिस इज योर ए, बी, सी, डी। अब तुम खुद सोचो, स्क्वायर का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। डन। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। Done. So if this hole has a resistance of capital R, then each side will have resistance of how much? R by 4, R by 4, R by 4 and R by 4, है ना। क्योंकि देखो इस पूरे का रेजिस्टेंस है R। So if you are going to divide it into 4 regions, what will happen? Each का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R by 4, R by 4, R by 4 and R by 4. Now, now what is the case? Now there is a middle point here. This is the middle point E, and between E and C you are connecting a battery. ठीक है। सो अगर ये मिडिल पॉइंट है, DC का रेजिस्टेंस कितना है, R/4। D का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/8 होगा, और इसका भी कितना होगा, R/8। ठीक है। तो चलो कन्वीनियंस के लिए R/4 को मैं स्मॉल r लेती हूँ, तो R/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल r/। ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। जैसे यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, ई और सी के पास अगर तुम बैटरी लगाते हो तो क्या होगा, करंट यहाँ आया ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे इसके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं जाने के, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। अब देखो यहाँ से जो करंट गया वो ऐसे ऐसे, उसके पास एक ही रास्ता है, तो सिंगल लूप है। यानी कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बी का, एडी का, एबी का और बीसी का, ये सारे सीरीज में हो गए, है ना। बिकॉज यहाँ से जो करंट निकला सेम इसमें गया, सेम इसमें गया, सेम इसमें गया। उसके बाद यहाँ पे जो करंट आया, सपोज इधर I1 गया था और इधर I2, सो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, और यहाँ पे वापस कितना पहुंच गया, I। जब भी तुम लोग करंट को डिवाइड कर रहे हो टू चेक सीरीज एंड पैरेलल, ऑलवेज रिमेंबर कि तुमने पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकाला है ना, उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल के पास आना चाहिए। दैट शुड बी इन योर हेड। सो यहाँ पे I2 को ऐसा नहीं कि सी पॉइंट पे I2 को फिर से तुम ऊपर भेज दोगे। अगर फिर से ऊपर भेज दिए तो वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आता हुआ दिखेगा करंट, बट करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। इसका मतलब सी पॉइंट पे इधर से करंट आया I2, इधर से आ रहा है I1, तो टोटल इधर कितना चला गया, I1 प्लस I2, दैट इज I। ठीक है। सो डन है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सीरीज में क्या क्या है, सीरीज में है ये R/2, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो 3R प्लस R/2। ठीक है। सो 3R प्लस R/2, हाउ मच इट विल बिकम, इट विल बिकम 7R/2। अब देखो 7R/2 और यहाँ पे है स्मॉल R/2 अगेन, एंड दे विल बी इन व्हाट, दे विल बी इन सीरीज और पैरेलल। अब चलो इसको एक काम करो, ई से लेकर सी तक को, ई से लेकर सी तक के रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया 7R/2, तो उसको मैं एक सिंगल वायर से इंडिकेट कर रही हूँ। दिस इज योर 7R/2। सो दिस इज योर विच पॉइंट, दिस इज योर ई पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट। और ई और सी के बीच में एक और रजिस्टर कनेक्टेड है, दैट इज R/2, सो इसको भी कनेक्ट कर लो, R/2। और ई और सी के बीच में बैटरी है, सो बैटरी को अब ऐसे कनेक्ट। So this is the combination, right? Now these two are in parallel. Clearly you can see इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो पैरेलल में अब आप इसको जोड़ दो। अगर जोड़ोगे पैरेलल में तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2/R प्लस 2/7R, समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू गेट, है ना। ठीक है। सो if you are going to do this, what will be the value, यहाँ पे 7 ले लो, यहाँ पे भी 7 ले लो, so this will become how much, 16/7R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, 7R/16। अब एक काम करो, स्मॉल r की वैल्यू को पुट कर दो। स्मॉल r क्या था, क्योंकि आंसर कैपिटल R के टर्म में है ना,
स्मॉल आर था r/4, सो पुट कर दो यहाँ पे 7/16 इंटू r/4. So this is how much? This is your 7r/64. So correct answer will be which one? Correct answer will be your A. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? A. Everyone clear with this? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? If not, then we will move ahead. ठीक है, चलो. Now let's do this question. This is from NEET actually. So do it and let me know. Anyone got the answer? It has been almost 2 minutes. You want me to do this? चलो ठीक है. So let's do it. A uniform metal wire of length L has 10 ohm resistance. ठीक है, L length का wire है. It must have certain cross section, right? So L length का wire है and it has a resistance of 10 ohm. Now this wire is stretched to length 12. So if it is getting stretched to length 12, then what will happen? Its cross-sectional area will definitely decrease. If you are stretching a wire, length is increasing, cross-sectional area will decrease. ठीक है, its length is 12. And then this 12 length of wire is used to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of the circle is. So this 12 length of wire is then wrapped into a circle. And ठीक है, so diameter का point A ले लो, B ले लो. So across A and B we have to calculate R equivalent. So across A and B you will connect a battery. ठीक है, current will flow like this. At this point current कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा. ठीक है, so if we know what is the resistance of this half part and this half part, since both parts are the like both these wire upward and lower are part of the same wire, same means ये जो पोर्शन है ना, इसको ए सी बी पोर्शन ऑफ जो वायर है वो इसी 12 लेंथ का हाफ पोर्शन है, और एडीबी क्या है, अनदर हाफ पोर्शन है. डन. सो इस हाफ पोर्शन का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही इस हाफ का होगा, यानी कि बोथ हैव इक्वल रेजिस्टेंस, राइट. और ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, तो तुम लोग ध्यान से देखो एसीबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. अगर इस बैटरी का पोटेंशियल बी है, सो अक्रॉस एसीबी ए पॉइंट का पोटेंशियल बी प्लस ले लो, बी पॉइंट का पोटेंशियल बी माइनस. सो अक्रॉस एसीबी पोटेंशियल इज बी प्लस माइनस बी माइनस. Across ADB also it is V plus minus V minus. So both are in parallel, right? But to solve it, we need to know what is the
रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल वायर। तो तुम लोग हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, ठीक है। सो व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग द वायर, व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? वॉल्यूम। So here, if area of cross section is A1, and here if area of cross section is A dash, ठीक है। सो दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो एक काम करो, रेडियस को लिखो, सॉरी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? रो एल बाई ए। एक काम करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रो वी बाई ए का स्क्वायर, कुछ ऐसा दिख रहा है ना? नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर समझ आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारा फाइनल लेंथ दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि एरिया क्या हुआ है ना? तो हमें इसको और भी वाइजली करना होगा। जैसे रो एल बाई ए है, तो एक काम करो, एल से मल्टीप्लाई करो और एल से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वायर बी। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। डन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले का रेजिस्टेंस R1 इज 10 ओम, एंड इन दैट केस it can be written as rho L square by V, and R2 we don't know, suppose कर लो X है, so this is rho, length का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर, वॉल्यूम विल रिमेन सेम बिकॉज हमने सेम वायर को स्ट्रेच किया है। ठीक है, सो एरिया है चेंज, लेंथ है चेंज, सच दैट एरिया इंटू लेंथ हैज नॉट चेंज, दैट इज वॉल्यूम। सो यहाँ भी वॉल्यूम सेम V होगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 बाई एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 1/4, so x इज इक्वल टू 40, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। तो इसके हाफ पोर्शन का होगा 20 ओम, और इसके हाफ पोर्शन का होगा 20 ओम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाफ हाफ पोर्शन में अगर डिवाइड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। सेम इक्वल पार्ट है तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि दिस पार्ट हैज a resistance of 20 ohm, this part has a resistance of 20 ohm, and they are in parallel, right? ये इसको अगर रिड्यूस करोगे तो ये एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, एंड इन बिटवीन देयर इज ए बैटरी। सो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम, दे आर इन पैरेलल। तो अब आप जोड़ दो, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट को लिखोगे 1/r1 दैट इज 20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20 दैट इज 1/10। सो आर इक्विवेलेंट इज व्हाट? इट इज 10। ठीक है, सो आंसर क्या होना चाहिए? ए। Anyone having any doubt in this? किसी को यहाँ डाउट है? Anyone? किसी को कोई डाउट है? चलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, क्या ही पूछूं। नाउ विल सी सर्किट शॉर्टकट्स। ठीक है, सर्किट में शॉर्टकट्स क्या है? सपोज कर लो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा वायर दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना? रेजिस्टेंस R2 का एक एंड, इसको वन एंड मान लो, और ये दूसरा एंड 2 मान लो। इन दोनों एंड को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संटिंग। ठीक है, संटिंग का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के दोनों एंड को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना। तो ऐसा करेंगे तो होगा क्या? ऐसा करेंगे तो होगा ये कि जो पॉइंट 1 का पोटेंशियल है वही पॉइंट 2 का पोटेंशियल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर से भी तो कनेक्टेड है ना? तो कंडक्टिंग वायर से जैसे ही इन दोनों पॉइंट को तुम कनेक्ट कर दोगे, 1 और 2 का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? सेम होगा। यानी कि अगर इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस सर्किट में, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे R2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एंड को हमने शॉर्ट कर दिया, स्टंट कर दिया। डन। सो 1 और 2 का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब ये कंडक्टिंग वायर की तरह एक्ट करेगा। डन। सो it will seem like R2 is not there. So यहाँ पे R equivalent क्या हो जाएगा? R1 plus R3. They are in series. R2 is also there, but it is shunted.
एंड दैट इज व्हाई इट विल बिहेव एज कंडक्टर हैविंग नो रेजिस्टेंस। ठीक है, डन है, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट इज जैसे सर्किट तुम्हारा ऐसा सिंपल सा हो, ये हम लोग केवीएल में भी करेंगे, बट यहाँ पे मैं तुम लोगों को प्लेनली बता दूं, याद रखना भी बहुत जरूरी होता है टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर इसका पोटेंशियल वी है, करंट आई जा रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, इधर करंट आई वन, इधर करंट आई। अगर तुम्हें आई वन और आई टू निकालना है तो एक तो मेथड ये है कि केवीएल लिखोगे, सॉल्व करोगे, बट दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है ना, यू डोंट नीड टू राइट केवीएल। जैसे आई वन का वैल्यू क्या होगा, सो आई वन का वैल्यू निकालने के लिए टोटल करंट इन द सर्किट और टोटल करंट जो इस पॉइंट पे आ रहा है उसको पहले लिख लो, दैट इज आई इनटू करंट किसके क्रॉस निकाल रहे हैं हम, आर वन के क्रॉस, तो न्यूमरेटर में आर वन ना लिखकर आर टू लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, सम ऑफ बोथ दीज रेजिस्टर्स, तो आर वन प्लस आर टू। सिमिलरली अगर तुम्हें आई टू निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले इस जंक्शन पे जो टोटल करंट आ रहा है उसको लिखो। करंट किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, आर टू, तो आर टू को न्यूमरेटर में ना लिखकर ऑपोजिट को लिखेंगे, दैट इज आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस। तो दिस इज अनदर शॉर्टकट, इसको हमें यूज करना चाहिए हर बार जब भी हमें क्वेश्चन में निकालना हो, क्योंकि केवीएल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवरी टाइम, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द लेंथी प्रोसेस। ठीक है, नाउ हाउ टू डील विद सर्किट हैविंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर टॉपिक जब मैं पढ़ा रही थी तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि कैपेसिटर जैसे यहाँ पे देखो, अगर t इक्वल टू 0 की बात करो, द इंस्टेंट एट विच वी आर क्लोजिंग द सर्किट, तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, मैंने बोला था कि एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव एज कंडक्टर, है ना। तो अगर तुम्हें सर्किट दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है कि इस सर्किट में करंट बताओ, इस सर्किट में करंट बताओ, अगर इनिशियल की बात हो रही हो तो मीन्स एट टी इक्वल टू 0 तुमसे करंट पूछ रहा है, तो एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ कंडक्टर। इन दैट केस ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर को हटा ही दो, कंडक्टिंग वायर से उसको रिप्लेस कर दो, तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि करंट इस सर्किट में क्या हो जाएगा, ई बाई आर, है ना। सो दिस इज दिस। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट इज एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सेड यू कि जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। सो इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव एज इंसुलेटर, मैंने पढ़ाया था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बताया था। तो चलो यहाँ पे तो मैंने एक डायग्राम लिया है, काफी अच्छा डायग्राम है। दूसरा डायग्राम सिंपल सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, प्रीवियस डायग्राम डायग्राम जैसा। सपोज कर लो ऐसा हो और स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू क्या हो, सिंस स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर इंसुलेटर की तरफ काम करेगा, यानी कि ये सर्किट कैसे रिड्यूस हो जाएगा, इट विल गेट रिड्यूस्ड ऐसा, ब्रेक हो जाएगा सर्किट में, क्योंकि कैपेसिटर इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, यानी कि करंट जीरो। यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, राइट। सेकंड में आ जाओ, सेकंड डायग्राम में, यहाँ पे भी ये कैपेसिटर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ से जो भी करंट जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर इंसुलेटर है, इधर सर्किट ब्रेक है, तो इधर करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इधर से चल के इधर आ जाएगा, यानी कि R1 और R2 किसमें हो गया, सीरीज में। तो यहाँ पे अगर करंट लिखना है तो क्या लिखोगे, E बाई R1 प्लस R2। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो, अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है, मतलब सपोज कर लो सर्किट में दिया ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, तो ए और बी से पास करता हुआ एक लाइन होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ए और बी के को अगर हम मिरर की तरह ट्रीट करें, तब हमारा सर्किट जो है
सर्किट का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का मिरर इमेज। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये हमारा एक रेजिस्टर है और दूसरा ये रेजिस्टर, अब ए और बी के अक्रॉस तुम निकालो आर इक्विवेलेंट। तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, उन दो पॉइंट से पास करता हुआ हॉरिजेंटल लाइन बना लो। हमने बना लिया लाइन। अब उस लाइन को मिरर की तरह देखो। क्या तुम्हें लग रहा है कि सर्किट का एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है? तो यहाँ पे मिरर इमेज होगा अगर सपोज ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, तो 2 ओम 4 ओम का मिरर इमेज नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए क्या जरूरी है? मिरर इमेज होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, राइट? सो अगर ये भी तुम्हारा 2 ओम है, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये तो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। इसका इमेज कैसा होगा? यही तो होगा। डन। सो दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो भी दो पॉइंट के क्रॉस तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है, उन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ लाइन बनाओ। अब देखो कि अगर वो मिरर की तरह एक्ट करता है तो क्या सर्किट का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का मिरर इमेज है? अगर है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं ए और बी से पास करता, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, क्या करेंगे? सपोज कर लो क्वेश्चन में दिया है ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, आर ए बी निकालना है। ठीक है। सो ए और बी से पास करता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे ये बताओ कि क्या सर्किट का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का मिरर इमेज है? अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट करते हैं तो देखो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो है। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसका क्या फायदा है? तो सर्किट को सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। कैसे? दैट वी विल सी नाउ। So points that are mirror images about HPS, that is horizontal plane of symmetry, have the same potential. ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अभी अभी हमने देखा। सो पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस अबाउट एचपीएस, तो कौन कौन सा पॉइंट मिरर इमेज है? देखो, सी मिरर इमेज है, सी एंड डी आपस में। ये पॉइंट, so C and D are mirror image, so potential of C will be equal to potential of D. Similarly, अगर इसको E मान लो, इसको F मान लो, तो potential of E will be equal to potential of A. ठीक है। ये एक रूल है, याद रखना, बट इसका यूज सर्किट सॉल्व करने में काफी कम पड़ता है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल ज्यादा होता है, दैट वी विल सी। बट बताने के लिए मैंने बता दिया तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम लोगों ने देखा ना, ए और बी के क्रॉस अगर हमें निकालना है आर ए बी, तो ए बी से तुमने क्या पास किया था? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और चेक किया कि अपर और लोअर पोर्शन क्या मिरर इमेज है एक दूसरे का? है तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं है तो नहीं है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडिल से पास करता हुआ एक लाइन बना लो। ठीक है। और अगर इस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करें, और अगर सर्किट का इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन आपस में मिरर इमेज है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देख लो, ये है तुम्हारा, यहाँ पे भी हमें आर ए बी निकालना है। ठीक है। सो मैंने क्या किया, ए और बी से पास करता हुआ एक लाइन बनाया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को बाइसेक्ट करता हुआ एक वर्टिकल लाइन बना लो। बना लिया मैंने। तो अगर ये लाइन मेरा मिरर है, तो क्या इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन आपस में मिरर इमेज है? तो है। सारे ही रेजिस्टर्स 4 ओम के हैं और मिरर इमेज भी दिख रहा है। ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, एंड सिमिलरली ये तो है। अगर है तो सर्किट सॉल्व करने में कैसे हेल्प होगा? सबसे पहले, ब्रांचेस दैट आर मिरर इमेजेस अबाउट बीपीएस हैव द सेम पोटेंशियल। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो ए एंड सी की बात करो, ए एंड सी ब्रांच जो है वो मिरर इमेज है किसका? सी और बी का। ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ
AC is equal to potential of BC. सिमिलरली इस ये जो पोर्शन है वो मिरर इमेज दिख रहा है तुम्हें किसका, इसका, है ना। सो यहाँ पे अगर तुम पोटेंशियल लिखते हो ब्रांच का तो VAD इज इक्वल टू VBD। कहने का मतलब कि जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाना होगा, तभी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है ना। अदरवाइज करंट अगर इधर डिवाइड होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, सपोज करो इधर करंट आया है I1, सो दिस इज I1 इंटू 4, और यहाँ पे भी I1 इंटू 4 होना चाहिए ना पोटेंशियल सेम होने के लिए। इसके लिए करंट इधर नहीं जाएगा, इसका अलग से रूल भी है, देखो उसको हम समराइज करेंगे। पॉइंट्स ऑन VPS हैव द सेम पोटेंशियल, ठीक है। VPS पे जो पॉइंट्स होता है उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये था, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए लाइन ऐसे ड्रॉ किया था, और हमने देखा भी ये मिरर इमेज है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि पॉइंट्स ऑन VPS हैव द सेम पोटेंशियल। सो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है उस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को तुम ध्यान से देखो। तो C पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है। अब इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि अगर इसको E ले लो, इसको F ले लो, तो आई विल से VC इक्वल टू V इक्वल टू VF इक्वल टू VD। अगर VC और VF V सेम है, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। सेम बात मैं पहले भी कह रही थी, है ना, कि जो करंट यहाँ गया वही इधर आएगा। सो दोनों रूल एक दूसरे में कंटेन्ड है, राइट। सो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये जो रूल है ना, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में याद रखना चाहिए। ब्रांच का रूल भूल भी गए तो सेम वही रूल तो ये भी है ना, उसी से आ रहा है ये। डन। सो इसको याद रखना, पॉइंट्स ऑन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैव द सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल होगा। और जो नेक्स्ट बताने जा रही हूँ उसको याद रखना, नॉट्स लाइंग ऑन VPS कैन बी ओपन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो पहले, सपोज करो हमें निकालना है RM डैश, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, देख सकते हो मिरर इमेज है। वर्टिकल लाइन बनाओ, ये भी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेज है। अब यहाँ पे नॉट किधर दिख रहा है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे नॉट दिख रहा है। नॉट का मतलब गांठ, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स आकर मिले हैं। सो सबसे ज्यादा गांठ मुझे यहाँ O पे दिख रहा है। सो यू कैन ओपन द नॉट इफ नॉट इज लाइंग ऑन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो यहाँ पे नॉट को ओपन कर सकते। इसको ओपन करने का मतलब क्या है, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, देखो कुछ ऐसा, ठीक है। सो O से टच कर रहा था, इसको ओपन कर दो, हटा दो इसको, तो हटा दिया मैंने, इधर हटा दिया। अब देखो, अब सर्किट को सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, तुम्हें पता चल गया ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये पूरा ये इससे पैरेलल में है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व, राइट। इस नॉट की वजह से सॉल्व करना बहुत मुश्किल लग रहा था, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना मुश्किल लग रहा था। डन। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ, देखो ओवरऑल अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि सिमेट्री में तुम्हें याद क्या रखना है। तो इंपॉर्टेंट है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डन, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और उसमें भी दो पॉइंट, एक पॉइंट ये कि अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तुम्हारे सर्किट में, तो उस प्लेन पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा है सबका पोटेंशियल सेम। और दूसरा ये कि अगर उस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कोई नॉट है, उसको ओपन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब चलो मुझे आंसर बता सकते हो क्या, इसका आंसर क्या आएगा? Anyone who can tell me? Yes, can you let me know the answer? क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, इफ यू इजिली सॉल्व इट, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, आर है, ये आर है, ये दोनों सीरीज में है, आर आर 2R होगा। सिमिलरली ये आर है, ये आर है, ये दोनों ही सीरीज में है, ये भी 2R। और ये 2R और ये 2R किस में है, पैरेलल में। सो दिस होल विल बिकम हाउ मच, आर, क्योंकि 2R एंड 2R इन पैरेलल विल बिकम आर। सिमिलरली
ये पूरा भी क्या हो जाएगा, आर, एंड दिस टू आर ऑल्सो इन सीरीज, सो आर आर टू आर। अब इसको फिर से डायग्राम बना लो। सो अगर फिर से तुम डायग्राम बनाते हो, दिस इज आर, and then this was this, and then this was this, and then this is one single, and again this is this, and this is this. अब देखो ये आर था, ये वाला आर मैंने लिखा। सिमिलरली ये पूरे का आर ये है, और यहाँ पे आर, ये टू आर है, और अगेन ये आर, ये आर, ये आर। सो ये हो गया थ्री आर सीरीज है, ये भी हो गया थ्री आर सीरीज है। थ्री आर टू आर, दे आर इन पैरेलल, दिस थ्री आर इन व्हाट, पैरेलल। सो अगर अब तुम वन बाई आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर, सॉरी, वन बाई थ्री आर प्लस वन बाई थ्री आर प्लस वन बाई टू आर। एड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर्किट मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखो तुम लोगों को पढ़ना क्या बच गया है यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो एक्चुअली मेरा टारगेट यहाँ तक था। आई थॉट कि अगर टाइम को बस ऐसे ही डिस्कस कर दूंगी, बट माई मेन फोकस वाज कि रजिस्टर को ऐड कैसे करते हैं, सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, और कुछ क्वेश्चन करना। ठीक है, सो दैट वी डिड। नेक्स्ट हमारा बचा है सेल। सेल होता क्या है, सेल को सीरीज पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, केवीएल एंड केसीएल क्या। उसके बाद है दो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा, दैट इज योर व्हाट, दैट इज मीटर ब्रिज एंड galvanometer का conversion into a meter and voltmeter. So more two classes is required. उसमें तुम्हारा खत्म हो जाता है। ठीक है, so I will tell each one of you to keep solving questions from electrostat, capacitor, and now current electricity is also getting added into the list. So keep solving questions from all the questions. Okay, anyone having any doubt? If yes, you can ask me now. If not, then you can leave. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, गिव मी सम टाइम प्लीज, आई जस्ट नीड टू गेट फील्ड द फीडबैक थिंग। थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। हाँ, इट विल टेक जस्ट सम ऑफ योर सेकेंड्स, यू कैन फील इट एंड देन गो। और डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, thank you so much for giving your opinion, it matters really. Okay, bye bye, take care everyone, take care of yourself.